करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपकी सिविक्स की बुक का, ऑन इक्वालिटी। सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। तो इक्वालिटी मीन्स होता है समानता। समानता यानी कि सबको एक रूल या सबको एक तरह का जीवन जीने की आजादी। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या स्पेशलिटी होती है? लोकतंत्र में जो जनता होती है उसके द्वारा या उसके द्वारा चुना गया कोई भी सदस्य जो होता है पार्लियामेंट में, या कोई भी नेता या कोई भी रूलर, वो हमारे ऊपर शासन करता है हमारी इजाजत से। इन द हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। These includes people's participation in the resolution of conflict and equality and justice। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो लोग होते हैं उनका संविधान में योगदान और उनके द्वारा चुना गया या उनके द्वारा ही लाया गया कोई भी व्यक्ति उन पर शासन कर सकता है। Equality is the key feature of democracy and influences all aspects of it। जो इक्वालिटी होती है, जो समानता होती है, वो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट की फीचर होता है। अगर कोई लोकतंत्र वाला देश है तो उसमें सब सारे सिटीजन्स के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी को भी इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी किसी के भी साथ। इन दिस चैप्टर हम लोग ये देखेंगे व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। गुड मॉर्निंग बेटा। इन अ डेमोक्रेसी एंड whether or not everyone is equal in India। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे? डेमोक्रेसी के बारे में देखेंगे। और डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट की फीचर यही होता है कि लोगों के ऊपर कौन शासन कर रहा है और लोग कैसे इक्वल तरह का जीवन जी रहे हैं, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये जो स्टोरी आपको दिख रही है, फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी जो स्टोरी दिख रही है, इस स्टोरी को आप लोग देख लेंगे। इसमें यही बताया गया है कि इक्वालिटी क्या होती है और अगर समानता ना की जाए, किसी के साथ भेदभाव किया जाए, असमानता की जाए, तो क्या रिजल्ट होता है। तो नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 निकाल लीजिए। इसका जो हेडिंग देखिए, इक्वल राइट टू वोट। सबसे पहले इक्वालिटी का जो मेन जो टॉपिक आया है वो क्या है? इक्वल राइट टू वोट। हम सब सिटीजन्स को, एक कंट्री जहां पर लोकतंत्र है, जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर सभी को ये अधिकार है, समान अधिकार है कि वो अपना लीडर खुद चुन सकता है, वोट कर सकता है। This story above begins with कांता standing in the line to cast her vote। अब ये जो स्टोरी है यहाँ पर जो दी गई है, ये स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो स्टोरी है ना, इसके बारे में इस पेज पर पढ़ने जा रहे हैं। तो कांता क्या कर रही है? वोटिंग की लाइन में, वोटिंग चल रही है, वोटिंग की लाइन में वो खड़ी है। फिर देखेंगे आप लोग चित्र में कि वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। आपको दिख रहा होगा उस पेज पर कि बहुत सारे लोग उसके साथ लाइन में खड़े हुए। कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। उन कांता ने देखा उनका जो एम्प्लॉयर है, उनके जो साथ जहाँ पे वो जाती है, जो काम करती है वो है, और छोटे लाल भी है उनके साथ जो काम करता है, उनका नेबर छोटे लाल। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो यही बताती है। ये कौन है बेटा? आपका नाम नहीं शो कर रहा है, गैलेक्सी लिखा हुआ। नाम बताइए अपना, अटेंडेंस लगाने में इजी होगा। कौन अभी ज्वाइन हुआ है अटेंडेंस के लिए? नाम बताइए। भव्या। नहीं, आपका नाम यहाँ पे है, ये गैलेक्सी करके कोई शो कर रहा है। अपना अपना नाम ऐसा डिवाइस पे लिखो ना कि शो करे। तो इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में
कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, सबको एक समान अधिकार है क्या करने का, वोट कास्ट करने का। तो डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, इक्वालिटी इसी को कहते हैं कि सब लोग समान है, सबको अधिकार है अपना लीडर चुनने का। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन, और आपने ये सब पहले भी पढ़ा होगा, is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies. डेमोक्रेसीज में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, की फीचर होता है यही कि सारे जो सिटीजन है उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of others because each of them has one vote. कांता ने जब देखा कि उसके जो एम्प्लॉयर वो भी वहां पर कास्ट कर रहे हैं वोट, उनके नेबर है, उसको बहुत अच्छा लगा कि सब लोग इक्वल है, सबको समान अधिकार दिया जा रहा है वोट करने का, और वो भी डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए वो भी वोट कर पा रही है। But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. जैसे जैसे दिन गुजरता गया, कांता के मन में ये आता गया बात कि होता क्या है इक्वालिटी, रियली में इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, समानता का मतलब क्या होता है। What is it that makes कांता ensure, अब क्या है जिससे कांता श्योर हो जाएगी, क्या है जिससे कांता के मन के जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। Let's take a look at her day in life. अब उसका एक दिन पूरा देखिए कैसा जाता है कांता का। She lives in a slum and has a drain behind her house. और वो कहाँ रहती है, स्लम गरीब एरिया में रहती है जिसके पीछे बहुत सारे नाले और कुछ चीजें हैं उसके घर के आसपास। Her daughter is sick, but she cannot take the day off from her work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. लेकिन अब कांता की जो डॉटर है वो सिक हो गई है, बीमार हो गई है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको पैसा चाहिए अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। Her job as a domestic helper tries her out and finally she ends her day by again standing in a long line. वो अपना डे कैसे पूरा बिताती है, डोमेस्टिक काम करती है, घरेलू काम करती है, और फिर लास्ट में क्या करती है, जाकर एक लंबी कतार में खड़ी हो जाती है। This line in front of the government hospital is unlike in the morning because most of the people standing in are poor. ज्यादातर लोग जो खड़े हैं वो गरीब दिख रहे हैं। अब देखिए आगे, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का दूसरा कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या क्या है। Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. कांता भी डेमोक्रेटिक इंडिया का एक हिस्सा है जिसको वोट करने का अधिकार है, लेकिन उसके जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत दूसरों से बहुत अलग है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के साथ साथ उसको अगर छोड़ भी दिया जाए, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। अगर गरीब नहीं भी है इंसान तब भी बहुत सारे और दूसरे रीजन से वो असमानता को फेस करता है, इनइक्वालिटी को फेस करता है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय, अब इन स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि कैसे ये पता चल रहा है। Each of these is based on real incidents of people lives in and reflect the different kinds of inequalities that exist in India. इंडिया में ही रियल स्टोरी पर बेस्ड ये कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इसमें लोगों के साथ रियल में ये इंडिया में होता है और हुआ है। One of the more common forms of inequality in India is the caste system. सबसे मेन जो इंडिया का जो inequality को दर्शाता है, जो एस्पेक्ट है वो क्या है, कास्ट सिस्टम। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young.
अगर आप रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो बहुत बचपन से ही बताया जाता है कास्ट सिस्टम के बारे में, कास्ट के बारे में, जात पात के बारे में। इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, शहर क्षेत्र में रह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं पता चलता है इतना कुछ कास्ट के बारे में। बट जस्ट लुक एट दीज matrimonials shown on from leading English newspapers, and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर की हेडिंग्स पर, न्यूज़पेपर में जो मैट्रिमोनियल, जो शादियों वाला जो कॉलम होता है, उसको अगर आप पढ़ते हैं, तब आपको तब भी ये देखने को मिलेगा कि जो अर्बन, जो बहुत ही लिटरेट पीपल है, वो लोग भी कितना ज्यादा कास्ट में बिलीव करते हैं। Now let us read the story about the experience of a Dalit child attending school. अब एक दलित चाइल्ड, जिसको थोड़ा नीची कास्ट का कहा जाता है, इंडिया में माना जाता है, उसकी जो स्कूल की लाइफ है वो कैसी है। You have already read about Dalit in the, आप दलित के बारे में आपको पता है। Dalit is a term that the so-called lower castes use to address themselves. जो लोअर कास्ट होती है, वो अपना नाम, उनका नाम यही रखा गया है, दलित। दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ, ब्रोकन। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग to how they were and continue to be seriously discriminated against. उनको एकदम अलग थलग कर दिया गया, उनको एकदम अपने साथ नहीं रखा गया, और ये उनको बताया गया कि आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और आप क्या है? दलित हैं। Om Prakash Valmiki, the famous Dalit writer, in his autobiography Juthan, he writes, I had to sit away from the others in the class, and that too on the floor. ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत महान राइटर हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक जूठन में, उनकी किताब है, बुक है, जूठन नाम है उसका, उसमें उन्होंने बताया है कि मुझे क्लास में सबसे अलग थलग बैठाया जाता था और मुझे फ्लोर पर, जमीन में बैठाया जाता था, क्योंकि वो क्या थे? दलित। Sometimes the man ran out before reaching the spot I sat on. जहाँ पे वो बैठते थे, जहाँ जाते थे, वहां से लोग चले जाते थे। Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. कभी कभी मैं जहाँ जाता था वहां से लोग चले जाते थे, कभी कभी मुझे डोर पर बैठा दिया जाता था, और कभी कभी मुझे बिना किसी बात के लोग मार दिया करते थे। He writes, when he was in the class 4, जब वो क्लास 4 में थे, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. वो स्टूडेंट थे क्लास के, वो 4th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन हेडमास्टर ने उनको क्या कहा कि तुम क्लास को और प्लेग्राउंड को साफ करो। He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began ache. अब प्लेग्राउंड इतना बड़ा था कि वो छोटा सा 4th क्लास का बच्चा, उसके लिए वो बहुत बड़ा था। उसको साफ करते करते उनका जो बैक था उसमें पेन होने लगा। My face was covered with dust. साफ करते करते मेरे पूरे फेस पर धूल आ चुकी थी। Dust has gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. और जो सारे लोग थे, क्लास के सारे बच्चे थे, वो पढ़ रहे थे और मैं क्या कर रहा था? ओम प्रकाश क्या कर रहे थे? वो स्वीपिंग कर रहे थे, वो झाड़ू ही लगा रहे थे। Headmaster was sitting in his room and watching me. Headmaster अपने रूम में थे और मुझे ही देख रहे थे। I was not even allowed to get a drink of water. मुझे पानी पीना भी अलाउ नहीं था। I was not even allowed to. I swept the whole day. मैंने पूरे दिन साफ सफाई की। From the doors, the windows of the school, the rooms, the eyes of the teachers, the boys saw this spectacle. उनको बहुत ये मजाक की कोई चीज लग रही थी। जो वहां के लोग थे, वहां के जो बच्चे थे, उनको ये कुछ मजाकिया बात लग रही थी। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. कई दिनों तक ओम प्रकाश को अपने स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ी। वो तब तक चला जब तक उनके पिता जो थे वो वहां से जा रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को ये काम करते हुए नहीं देख लिया।
He confronted the teachers and then walking away from the school, holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now." उन्होंने अपने बच्चे को हाथ पकड़ा और वहां से चले गए ये कहते हुए कि आप टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। But remember this, लेकिन याद रखिएगा, much master, he will study right here. This is school and not just him, but there will be more coming after him. और उन्होंने उसके पिता ने ये भी कहा कि मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा वो स्कूल, मेरा बेटा स्कूल जाएगा और इसके जैसे बहुत सारे बच्चे जो है वो भी एक दिन स्कूल जाएंगे और उनको भी पढ़ने का अधिकार मिलेगा। The second story is based on an incident that took place in one of India's largest cities in a common practice in most part of the country. एक और स्टोरी है जो कि इंडिया के बहुत बड़े शहर से है, वो भी रियल स्टोरी है। It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who are looking to rent an apartment in the city. Mr. and Mrs. Ansari के बारे में है जो कि एक किराए के मकान की तलाश में थे एक शहर में। They had the money and so paying the rent was no problem. उनके पास पर्याप्त पैसा था, वो पे कर सकते थे। They went to a property dealer to have to find a place. The dealer informed that he knew about quite a few apartments that were available for rent. Dealer ने उनको बताया कि कुछ ही ऐसे अपार्टमेंट है जो कि अवेलेबल है रेंट के लिए। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं देखने के लिए और अंसारीज को वो बहुत अच्छा लगता है अपार्टमेंट और वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए। However, when the landlady found out their need, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident. जब मकान मालिक को पता चला उनके नाम के बारे में तो उन्होंने एक एक्सक्यूज दे दिया कि हमारे अपार्टमेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह सकता जो कि मीट खाता है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग वेजिटेरियन हैं। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. अब उन लोग को बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि उनको पास के ही किसी घर से फिश की स्मेल आ रही थी। The same excuse was repeated in the second and the third apartments. एक के बाद एक उन्होंने कई सारे अपार्टमेंट्स देखे, वहां पर भी लोगों ने यही एक्सक्यूज दिया, यही बहाना बनाया। Finally, अंततः the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. अब property dealer ने क्या सजेस्ट किया? What? क्या हुआ बेटा? समझ में नहीं आ रहा है। भव्या? यस मैम। ध्यान से सुनो बेटा, समझ में आएगा। और आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो ये दूसरी स्टोरी है अंसारीज की जिसमें उनको कोई घर नहीं दे रहा है, वो इधर से उधर दूसरे अपार्टमेंट से तीसरे अपार्टमेंट जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम सुनकर लोग बहाने बना दे रहे हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको क्या सजेस्ट किया कि क्यों ना आप अपना नेम चेंज कर लीजिए, सरनेम चेंज कर लीजिए और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से क्या बन जाइए? मिस्टर एंड मिसेस कुमार बन जाइए। The Ansaris were reluctant to do this and decided to took some more, और उन्होंने ये करने का नहीं सोचा और उन्होंने कुछ और सोचा। In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. पूरा मंथ इसी तरह गुजर गया लेकिन उनको अपार्टमेंट रेंट पे नहीं मिला, लेकिन लास्ट में मंथ के एंड में उनको एक लेडी मिली जो उनको मकान देने के लिए रेडी। रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिटी, नेक्स्ट देखिए 9 पेज नंबर पे रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिटी है, इसके बारे में देखते हैं। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है कि लोगों को असमान व्यवहार किया जाता है, लोगों के साथ इनइक्वालिटी की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो बहुत सारे लोग इसी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं।
Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of the कास्ट एंड रिलीजन। इन दोनों स्टोरीज में आपने देखा दोनों लोगों को इसीलिए डिस्क्रिमिनेट किया गया क्योंकि उनके कास्ट और रिलीजन से लोगों को प्रॉब्लम थी। When persons are treated unequally, their dignity is violated। अगर आप किसी को भी असमान ट्रीट करते हैं तो उनका जो अंदर का आत्मसम्मान है, बेटा शोर नहीं करना है, अगर आप किसी को भी असमान ट्रीट करते हैं तो उनका अंदर से जो आत्मसम्मान होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश एंड वाल्मीकि एंड द अंसारीज वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे व्हिच दे वर ट्रीटेड। उनको बहुत बुरा फील हुआ होगा जब इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया होगा। By picking on him and making him sweep the school because of this caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ स्कूल में उसको पूरा झाड़ू लगवाया गया तो उसकी डिग्निटी कितनी हर्ट हुई, उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंची होगी, कितना दुख हुआ होगा उसको कि सारे स्टूडेंट जो अलग हैं और मैं कितना अलग हूँ, only because of his caste. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. अब एक बच्चे के लिए ये बहुत मुश्किल होता है इस सब चीजों को ओवरकम करना, इस सब से बाहर निकलना या इसके लिए कुछ कर पाना, क्योंकि वो बहुत छोटा है। It was his father who, on seeing on his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers। लेकिन उसके पापा बड़े थे इसलिए उन्होंने अपने बेटे को इस सब से निकाला। The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to leave their apartments to them। अंसारीज को भी बहुत बुरा लगा, बहुत ठेस पहुंची होगी जब उनको उनके रिलीजन की वजह से रूम रेंट पर नहीं दिया जा रहा था। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion। उनके आत्मसम्मान ने उनको रोक दिया कि जब डीलर ने कहा कि आप अपना सरनेम चेंज कर लीजिए तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं मंजूर था, उन्होंने मना कर दिया। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ये दोनों लोगों ऐसा डिजर्व नहीं करते थे ट्रीट करे जाने के लिए। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी as anyone else। इनको भी उसी समान अधिकार, वही समान अधिकार था सम्मान प्राप्त करने का जैसे कि दूसरों को होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए पेज नंबर 9 पे, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का क्या महत्व है या फिर क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सबको समान अधिकार दिया गया है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको इंडिया में समान अधिकार प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। This is not to say that inequality cases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. While earlier, next page पर आएंगे 10 नंबर पेज पर, no law existed to protect people from discrimination all and ill treatment. Now there are several that work see that people are treated with dignity as equals। तो पहले के समय में, पहले का जो इंडिया था वहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ऐसे लोग नहीं थे जो कि ये चेक कर पाए कि सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी का इंडिया जो है, जो संविधान जब तैयार हुआ तो उसमें ये इस बात का खास ध्यान रखा गया कि सारे लोगों को, हर धर्म, हर जाति प्रजाति के लोगों को, सबको एक साथ एक समान ट्रीट किया जाए। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution। हमारे संविधान में कई सारे ऐसे प्रावधान है, प्रोविजंस है जिनके थ्रू ये
श्योर किया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान नियम के, कानून के तहत सब समान है। What this means is that every person from the president of the country of Kanta or domestic worker has to obey the same laws। अब इससे क्या पता चल रहा है कि चाहे वो देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सबके लिए सेम लॉज है, सेम कानून। Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place or birth or whether they are female or male। किसी को भी किसी के रंग, रूप, जात पात और लिंग, जाति के किसी भी भेदभाव के तहत किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। Third, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shop and markets। सारे लोगों को ये अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे, जहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, वहां पर वो भी जा सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats। कोई भी इंसान हो, कोई भी कास्ट धर्म, कोई भी जात पात का हो, वो हर पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है, चाहे वो रोड हो या कोई गार्डन हो, घाट हो, कुछ भी हो। फोर्थ, चौथा क्या है, अनटचेबिलिटी हैज बीन abolished। जो छुआछूत की भावना है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is the first through laws and the second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। अब इस सबको ध्यान में रखने के लिए, इस सबको मेक श्योर करने के लिए ये सारी चीजों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, क्या चाहिए था, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था और एक गवर्नमेंट चाहिए थी, कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की, कुछ ऐसे संस्थाएं थी जो इस सब का ध्यान रखती हैं। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं इंडिया में जो कि लोगों को ये मेक श्योर करते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। अब बहुत सारे ऐसे भी रूल्स हैं इंडिया में जो इस तरह के लोगों को, जो बहुत सारे सालों से, बहुत सेंचुरीज से जिनके साथ बहुत भेदभाव हुआ, बहुत शोषण हुआ उनका, उनको और आगे लाने के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। These schemes are to ensure greater opportunity to people who have not had this in the past। और ये स्कीम्स क्यों है, उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पास्ट में, जिनको भूतकाल में ऐसा बहुत शोषण किया गया, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया, उनको और आगे लाने के लिए ये सारी स्कीम्स आज इंडिया में लागू की जाती है। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme। बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई है जिनमें मिड डे मील भी आता है। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। और इसमें क्या किया जाता है, मिड डे मील में सारे जो गवर्नमेंट वाले स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, खाना दिया जाता है पका हुआ। तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme in 2001। तमिलनाडु वो फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत की थी। कब की थी, 2001 में की थी। The Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools with 6 months। और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट के, इंडिया के सारे राज्यों के स्कूल से ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप सभी अपने स्कूलों में ये स्कीम को ले आए। This program has had many positive effects। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school। इससे बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा बच्चों के ऊपर, और जो गरीब बच्चे थे, जो स्कूल नहीं आया करते थे, वो भी अब स्कूल आने लगे थे। Teachers reported that the earlier children would often go home for lunch and not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved। टीचर्स
बताते थे कि जो बच्चे होते थे गवर्नमेंट स्कूलों के, वो लंच करने के बहाने घर जाया करते थे और वापस नहीं आते थे, लेकिन अब मिड डे मील की वजह से उनकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. अब उनकी माओ को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, वो भी अब फ्री होकर अपना काम कर सकती हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही लंच प्रोवाइड किया जाता है। This program has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat in meal together. अब कास्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प हुआ। क्या हुआ कि सारे कास्ट के चिल्ड्रंस को एक साथ खाना परोसा जाता है और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। And in quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. और बहुत जगहों पर जो दलित वुमेन है, जो नीचे कास्ट के लोग हैं, उनको भी महिलाओं को खाना बनाने के लिए अपॉइंट किया जाने लगा। The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. अब खाने के साथ खाना जब प्रोवाइड किया जाने लगा बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली क्योंकि उनका जो पेट है वो भर जाता था। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still need to be done. बहुत सारा काम किया गया है लेकिन बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools and the rich attend and those that the poor attend. अब हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है रिच और पुअर का। ये सब भेदभाव को भी खत्म करने की जरूरत है। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ही दुख की बात है कि आज भी ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसी जगह है जहाँ पर दलित लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. इन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिनसे इनके मान सम्मान में ठेस पहुंचती है। This is because people refuse to think of them as equal enough, though the law requires it. बस ये क्यों होता है? क्योंकि लोग उनको समान नहीं समझते, लेकिन जो हमारा कानून है, जो संविधान है देश का, वो सबको एक समान समझता है। One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. और एक और रीजन है कि कुछ लोगों का जो एटीट्यूड है, जो लोअर कास्ट के ऊपर जिनकी सोच है, वो बहुत चेंज नहीं हो रही, बहुत स्लो उसमें प्रोसेस है। Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. सबको पता है कि हमारे संविधान के खिलाफ है किसी को असमान ट्रीट करना, किसी के साथ इनइक्वालिटी करना, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। लोग फिर भी लोगों को कास्ट के ऊपर जज करते हैं, कलर के ऊपर जज करते हैं, धर्म के ऊपर जज करते हैं और इस पर भी जज करते हैं कि वो आदमी है या औरत है। It is only when people begin to believe that no one is inferior, that every person deserves to be treated with dignity, that present attitudes can change. अब लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि कोई भी इंसान असमान नहीं होता है, महिला पुरुष सब समान है, कोई भी कास्ट धर्म का व्यक्ति हो वो एक समान उसको अधिकार मिलना चाहिए। Establishing equality in the democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to. And you will, अब आपको इस पूरे बुक में ये पढ़ने को मिलता रहेगा कि कैसे यहाँ पे लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है और कैसे हमें अभी भी जरूरत है बहुत सारी चीजों में इम्प्रूव करने की। आज के प्रेजेंट समय में भी महिला पुरुष और जात पात का बहुत भेदभाव चल रहा है। Issues of equality in other democracies. अब दूसरे जो डेमोक्रेसीज है, दूसरे जो लोग हैं, वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इक्वालिटी के लिए। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle of equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issues of equality continues to
be the key issues around the community struggle. अब हमारे इंडिया को छोड़ दे अगर, तो दूसरी भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं देश में, विश्व में, उनके पास भी यही स्ट्रगल है, वो भी इसी चीज से जूझ रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन, अभी भी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी, इसके तहत एक बहुत ज्यादा बवाल हो चुका है. अभी भी सोचिए प्रेजेंट टाइम में भी यही प्रॉब्लम कर रही है. African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continues to describe their lives today the largely unequal. जब वहाँ पे भी जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनके साथ भी बहुत भेदभाव हो रहा है. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights of African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and the denied equality through law. अब 1950 में अमेरिका में ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था जिसके तहत ये सबको जागरूक कर दिया गया था कि जो अश्वेत है, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको भी सेम ट्रीट किया जाए. लेकिन फिर भी अभी भी इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. तो ये चैप्टर आपका यहीं से क्लोज हो गया है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो सेकेंड चैप्टर है वो. ओके, सबको समझ में आ गया ना इनइक्वालिटी क्या है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू स्टूडेंट.